लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पेज को नॉर्मलाइज़ करना सीखा था कि पेज को नॉर्मलाइज़ किस तरीके से करते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। आज की वीडियो में हम लोग डिफरेंट सेक्शंस के ऊपर काम करेंगे। जो हमने वेब पेज में देखा था कि जो सबसे पहला जो सेक्शन था वो हमारा हेडर सेक्शन था, जिसमें दो सेक्शंस थे। एक तो नेम का सेक्शन था और एक मेन्यू का सेक्शन था। तो चूँकि अब हमारा पेज नॉर्मलाइज़ हो चुका है, तो ये जो हमारे टैग्स थे H1 और UL के जो टैग्स हैं, इनको मैं रिमूव करूँगा। और रिमूव करने के बाद मैं जो है ना एक सेक्शन बनाऊँगा हेडर का। HTML में सेक्शंस को हैंडल करने के लिए डिव का टैग यूज़ होता है। डिव का मतलब डिविजन्स। जो हमारे वेब पेज में डिफरेंट डिविजन्स होती हैं या डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए हम डिव यूज़ करते हैं। अब चूँकि हमारे पास वहाँ पे डिफरेंट सेक्शंस थे, जैसे हेडर सेक्शन था, अबाउट का सेक्शन था, क्वालिफ़िकेशन का सेक्शन था। तो हम जो डिव हैं उनके नाम भी उसी तरह ही रखेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो उनको फॉर्मेट करते वक़्त या उनकी डिज़ाइनिंग करते वक़्त हमें मालूम हो कि हमने अबाउट सेक्शन में कौन-सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, हेडर सेक्शन में कौन-सी फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, कौन-सी प्रॉपर्टीज़ सीएसएस की यूज़ करनी है, ताकि हम उनको बाइफरकेट कर सकें या डिफरेंशिएट कर सकें। तो जो हमारा पहला सेक्शन था वो हेडर सेक्शन था, तो इसलिए मैं इसकी जो आईडी है वो मैं हेडर दूँगा। अब चूँकि हमने देखा था कि ये हेडर सेक्शन में मज़ीद 2 सेक्शंस थे। एक सेक्शन था या एक डिवीज़न थी अ, नेम की, जिसमें नेम लिखा लिखा हुआ था मेरा। तो इस डिव का नाम या इस डिवीज़न का नाम मैं दूँगा नेम। ज़रूरी नहीं है कि हेडर और नेम ही इनकी आईडीज़ हों या इन डिविजन्स के नाम ये हों। आप इनका नाम कुछ भी लिख लिख सकते हैं, लेकिन चूँकि जो हमने नाम दिए हैं वो हेडर और नेम के नाम से सेक्शंस को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो मैं नाम भी इनके डिविजन्स के यही रखूँगा। अदरवाइज़ आप कोई भी नाम दे रख सकते हैं। दूसरा जो हमारे पास सेक्शन था वो था मेन्यू का, ठीक है? जो दूसरी डिवीज़न थी वो मेन्यू की थी, तो इसको मैं आईडी दूँगा मेन्यू की, ठीक है? तो हमारे पास क्या नाम है, 2 जो है ना डिवीज़न्स बन गई हैं, नेम और मेन्यू, जो कि मेन हमारा जो सेक्शन था हेडर उसके अंदर एग्ज़िस्ट करती थी ये 2 डिवीज़न्स। अब हम जो है ना इसको अ, वेब पेज में देखेंगे कि क्या ये डिविज़न्स वहाँ पे शो हो रही हैं कि नहीं शो हो रही। ऑब्वियसली अभी तक हमने कुछ भी यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो कुछ भी शो नहीं होगा, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि क्या ये कुछ होता है कि नहीं। मैंने रिफ़्रेश किया तो देखें कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो डिवीज़न थी हमारी नेम की, उसमें चूँकि मेरा नाम शो हो रहा था, तो मैं अपना नाम लिखूँगा। और मेन्यू में आप लोगों को मालूम है कि होम था, अबाउट था, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन थी, उसके अलावा स्किल्स थे, प्रोजेक्ट्स थे और कॉन्टैक्ट्स का एक मेन्यू था। तो ये हमारे पास कोई 6 आइटम्स थे जो कि हमारे हेडर सेक्शन में अवेलेबल थे। अब हम देखते हैं कि क्या इन डिविजन्स को बनाने के बाद जो हमारा वेब पेज में ये सेक्शंस दिखाई दे रहे थे, जो उन पे फॉर्मेटिंग थी या उनका जो डिज़ाइन था, क्या ये उसी तरीके से ही दिखाई देते हैं कि नहीं। मैंने इसको सेव किया है और दोबारा मैं जाता हूँ ब्राउज़र में और इस पेज को मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देखें कि यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है और नीचे वो जो हमारे मेन्यू आइटम्स थे वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी फॉर्मेटिंग बिल्कुल सिंपल सी है। हम चाहते हैं कि ये प्रॉपर वे में हमें दिखाई दें, जिस तरीके से हमारा
जो वेब पेज था उसमें दिखाई दे रहे थे। उसी तरीके से ये आइटम्स अलाइन हों। तो इसको अलाइन करने के लिए, इन पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए हम दोबारा जो है ना सीएसएस का सहारा लेंगे और उसमें इनकी फॉर्मेटिंग करेंगे। तो जो हमारी पहली डिवीज़न थी वो हेडर डिवीज़न थी। हेडर डिवीज़न में जो हमने आईडी दी थी हेडर के नाम से दी थी। तो आईडी को सीएसएस में कॉल करने के लिए हम हैश का सिंबल यूज़ करते हैं और उसके अलावा उसके साथ ही जो आईडी का नाम था वो हम लिखते हैं। चूँकि हमारी आईडी का नाम हेडर था तो हमने यहाँ पे हेडर लिखा। इसके बाद हम क्या करेंगे, हेडर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सीएसएस की वो हम सेट करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इसकी विड्थ है वो क्या रहे, 100% हो और इसकी जो मिनिमम हाइट हो वो 50 पिक्सल हो और इसके अलावा इसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो ग्रीन हो। अब हम देखते हैं कि जब हमने ये प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं तो वेब पेज में क्या चेंजेस आई हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस डिवीज़न का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया है। इसकी जो हाइट है वो 50 पिक्सल की है और ये 100% वेब पेज को कवर कर रहा है। ठीक है जी। तो हमने जो मेन हेडर हमारा डिवीज़न थी, मेन हेडर डिवीज़न थी, उसकी हमने फॉर्मेटिंग कर दी है। उसके बाद जो हमारी डिवीज़न थी वो नेम की डिवीज़न थी, तो वो भी आईडी थी। तो इसको हम लोग हैश नेम लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में लिखेंगे। इसकी हम विड्थ 25% लिखेंगे क्योंकि वो 25% एरिया को कवर कर रहा था नेम हमारा टोटल 100% का। और इसके बाद हम इसकी मिनिमम हाइट वही 50 पिक्सल लिखेंगे जो हमारे मेन टैग की है या मेन आईडी की या मेन डिवीज़न की जो हाइट है वही हम इसकी हाइट रखेंगे। इसके अलावा इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो हम लोग वाइट कर देंगे। ठीक है जी। ये हमने प्रॉपर्टीज़ सेट कर दी हैं। अब हम जो है ना दोबारा पेज को रिफ़्रेश करेंगे, देखते हैं कि क्या ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हुई है कि नहीं। अब देखें ये फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है। इसका कलर जो है ना वाइट हो गया है और अभी हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। अगर हम इसका कलर चेंज करें तो हमें नज़र आएगा कि ये 25% इस पेज के 100% का कवर कर रहा है। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर ऑरेंज रख लेता हूँ, सिर्फ ये देखने के लिए कि ये क्या वाकई 25% को ये कवर कर रहा है। अब देखें ये 25% को कवर कर रहा है, बाकी ये 75% जो एरिया है वो अ, वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो नीचे वाले जो टैग आइटम्स हैं, होम, अबाउट, क्वालिफिकेशन, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स और कॉन्टैक्ट्स, ये यहाँ पे आ जाएं। ठीक है जी। इसको मैं क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा सीएसएस की फाइल में और यहाँ पे मैं लिखूँगा हैश मेन्यू था हमारे पास और इसके बाद इसकी मैं विड्थ सेट कर दूँगा 75%। इसके बाद मिनिमम हाइट वही रखूँगा 25% और ये 27 मिनिमम हाइट 50 पिक्सल कर लेते हैं, 50 पिक्सल्स। और टेक्स्ट का कलर वाइट रख लेता हूँ और बैकग्राउंड कलर वही ग्रीन ही रहने देता हूँ जो मेन हेडर का
जो कलर था। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं। ये देखें, जैसे ही मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो ये 50 पिक्सल हो गया और इनकी टेक्स्ट का कलर वाइट हो गया। लेकिन हम तो चाह रहे थे कि जो होम है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर आए और जो ये आइटम्स हैं ये इसके राइट की तरफ आ जाएँ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा सीएसएस में जाएँगे और नेम को फ्लोट करेंगे, फ्लोट लेफ़्ट, और मेन्यू को हम करेंगे फ्लोट यहाँ पे हमने सेमीकोलन नहीं लगाया तो इस वजह से थोड़ा-सा एरर आ रहा था। और इसके बाद हम इसको सेव करेंगे और दोबारा पेज को रिफ़्रेश करेंगे। अब हम अब आप देखें तो जो हमारा नेम की जो डिवीज़न थी वो स्क्रीन के लेफ़्ट साइड के ऊपर है और जो मेन्यू की डिवीज़न थी वो राइट साइड के ऊपर है स्क्रीन के, और यही हम चाहते थे। अभी भी हमारे पास बहुत सारा काम रहता है, इनको फ़ॉर्मेटिंग करनी है इनकी, क्योंकि अभी आप देखें कि ये बिल्कुल साथ-साथ नज़र आ रहे हैं। इनमें कोई भी स्पेस वगैरह नहीं है और इनकी जो अलाइनमेंट है वो टॉप पे है। वर्टिकली देखें तो इनकी जो अलाइनमेंट है वो टॉप की है। ये देखें, तो अगर हम चाहते हैं कि ये वर्टिकली सेंटर में आ जाएँ, वर्टिकली ये टेक्स्ट सेंटर में आ जाए, तो हम जो है ना दोबारा जाएँगे और सीएसएस की प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसमें लिखेंगे कि लाइन हाइट की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और लाइन हाइट की प्रॉपर्टी में जो हमारी मिनिमम हाइट होती है जितने पिक्सेल्स की, उतनी ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लाइन हाइट 50 पिक्सेल्स। ठीक है। जो नेम है वो उसकी लाइन हाइट क्या है, 50 पिक्सल है, तो ये इसको क्या कर देगा, वर्टिकली अलाइन कर देगा। अब हम दोबारा आ जाते हैं पेज के ऊपर और देखते हैं कि हुआ कि नहीं। अब देखें कि ये जो है ना वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो गया है, जबकि ये अभी तक वर्टिकली अलाइन नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, दोबारा मेन्यू के आईडी में जाएंगे और जहाँ पे लाइन हाइट 50 पिक्सल कर देंगे और दोबारा पेज में जाएंगे, ब्राउज़र में जाएंगे और इस पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो देखें ये आइटम्स भी वर्टिकली सेंटर में अलाइन हो गए हैं।